जी हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए कल हम सीखे थे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन लगाए थे 6 तक। अब 7 से आज बनाएंगे। स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्वेश्चन है ना, जो कल हम बनाए थे उसके आगे बनाएंगे। 7 नंबर छोड़ दिए थे, आइए 7 नंबर से चालू करते हैं। क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। कल सिखाए थे आप लोग को, तो सिखाए थे ना कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सब बताए थे। आइए हम लोग बनाते हैं कैसे बनाया जाता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं कैसे निकलता है। एचसीएफ सिखाए थे, आइए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ निकालते हैं, देखिए एचसीएफ निकालिए। जैसे बताए थे ना कि ज्यादा अंक वाला अंदर रहता है, कम वाला से भाग देते हैं। 404 लिखिए, गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक बोलिए चाहे गुणनखंड विधि बोलिए। देखिए ऐसे कर दिया जाता है। यहाँ पर 96 लिख देते हैं, बताए थे ना हम कल, तो बताए थे 96। 96 से गुणा करेंगे, इसके करीब जाएंगे ना, तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 4 बेर में जाएगा। कितने बेर में जाएगा? 4 छक 24, 2 9 चौका 36 और 2 38। घटाइए 0, ये हो गया 10, 10 में से हट जाएगा 2 20, उतरेगा 96 यानी 96। 20 चौका 80, 80 हो गया। 80 10 90, 6 96 यानी 6 उतर गया। उसके बाद फिर ये 20 उतरेगा इधर, एक मरतबे 16 यानी 4 16, एक मरतब 4 मरतबे 16 कट गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया? ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहे हैं। ये हो गया 404, ठीक है, कुमा 96 यानी 96। कैसे एलसीएम निकालते हैं? ऐसा पहले छोटा अंक लेंगे जो दोनों का डिवाइड करे, मैंने दोनों को काट दे, ठीक है। छोटा अंक लेंगे, 2 लेंगे, 2 से शुरू होता है, ठीक है ना। कम से कम 2 3, मैंने जितना कम अंक हो वहां से शुरू किया जाता है, ठीक है। पहले 2 लेंगे, ऐसा संख्या लेंगे ना जो दोनों को काट दे, मैंने दोनों को भाग दे दे, तो इसको देंगे तो कितना होगा? 48 यानी 48। 48 हो गया। इसको 400 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 202। भाग करने आता है ना, फर्स्ट वीडियो में सिखाए थे, ठीक है, देख लीजिएगा भाग कैसे किया जाता है। उसके बाद ये फिर कितना से भाग होगा? 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए मालूम है? डिजिट में बताए थे कि अंतिम का अंक क्या होना चाहिए। 4 से कटने के लिए, 2 से कटने के लिए जाकर आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिएगा, बेसिक क्लास में हम लोग बताए थे, सब सिखाए हैं आपको। यहाँ पर 24 हो गया, ये 101 हो गया। कटेगा ये? कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? 3 से 3 और 24, 3 3 का 9, 2 11, अब नहीं कटेगा, ठीक है। 101 कटवे नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे? 2 गुने 2 गुने 24 गुने 101, ठीक है। क्या करेंगे? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 24 चौका 96, 96 गुने 101 कितना होगा? गुणा गुणा आपको सिखाए है ना कि ऐसे कैसे करना है। यानी 96 के 6, हाथ में लगा 9 यानी 96, 96, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये एलसीएम हो गया। अब पूछा है क्या? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आंसर क्या दीजिएगा? आंसर दे दीजिएगा आपको। पहले एचसीएफ पूछा है ना, एचसीएफ दे दीजिएगा 4। उसके बाद एलसीएम कितना हो गया? 96, 96 96। लेकिन आप लोग को आंसर दिया है कैसे? दिया है 96, 96 4, ठीक है। पहले इसमें एलसीएम दे दिया है, उसके बाद एचसीएफ दिया है। लेकिन पूछा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ, पहले एचसीएफ लिखिएगा, उसके बाद एलसीएम लिखिएगा। क्या लकड़ी जैसे पूछा है वैसा ही ना आंसर दीजिएगा, किताब पे थोड़ी मिलेगा। मान दिया है, पूछा है एलसी एचसीएफ और एलसीएम, आप बताइएगा आप एलसीएम और एचसीएफ, तो ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन आंसर दे दिया है, उसका बात अलग है, वो दे दिया होगा, कहीं गलती से दे दिया हो। अच्छा है, हो सकता है मिस्टेक हो गया। आप इसका
6 20 का आप लोग निकाल लीजिएगा। एचसीएफ कितना होगा, इसका होगा एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, आप लोग निकालिएगा। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 6 दूना 22, 60, 30 30 न 40 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 60 होगा। ठीक है, अब उस आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। आप लोग निकालिएगा। ठीक है, आप लोग इसको निकालिएगा। क्या कीजिएगा, आप लोग निकालिएगा, आप लोग निकाल कर बताइएगा। ठीक है, कि एचसीएफ इसका 2 आएगा, एलसीएम 60 आएगा। ये तो आसान है, आपको निकालिएगा इस तरह गुणनखंड विधि से, इस तरह निकाल कर देखिएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, ये निकाल लीजिएगा। चलिए, नहीं निकालिएगा, हम सिखा दे रहे हैं, इसको बता देते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर वाला आप लोग बना लीजिएगा, 3 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया आपका 26 91, 26 दूना 52, 20 3 60, 20 चौका 80, 80 36 18 नहीं, 26 दूना 52, 3 से जाएगा, 3 छक्का 18, 3 दूना 6 1 7। अच्छा हाँ, 3 से जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा तो आपको 4 चौका 4 छक 24, 4 दूना 8, 2 10, 3 से जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाता है। ठीक है ना, 100 25 से लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इसलिए 3 से कीजिए, कम आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 36 18, 2 3 6 1 7 78 हो गया, 11 हो गया 2, ये हो गया 8 में से एक जाएगा 12, ये हो जाएगा 26, यानी 12 दूना 24, ये बच जाएगा 2 12, 6 दूना 12, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, एचसीएफ 2 हो गया। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालिए। 26 91, 26 91 किससे कटेगा, 63 91 13 से जाएगा। ठीक है, यह 7 से जाएगा, पहले कम अंक से ले जाते हैं, कम अंक से ले जाएंगे, 7 से नहीं जाएगा जी, 13 ही से जाएगा, 13 से जाएगा, 13 दूना 26, 63 91। ठीक है, अब गुना कीजिए, 13 दूना 26 सत्य, इसका एलसीएम क्या कीजिएगा, आप उसको गुना कीजिए, 13 गुने 2 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 सत्य 7 छक 7 छक 42, और 7 दूना 14 4 18। अब इसको लिखिएगा यहाँ पर एच सी एफ और एल सी एम 2, और हो जाएगा 182, यही आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका एच सी एफ, एच सी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एल सी एम। समझ गए, ये हो गया एच सी एफ और ये हो गया एल सी एम। अब उसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद 4 नंबर वाला सीखेंगे। ठीक है, 182 2, एलसीएम एचसीएफ 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 3 वाला का। ठीक है, 3 3 3 3 13, 63 91, एचसीएफ 26 26 तिहाई 12, 12 दूना 24, 2 12 6 कट के 2। ठीक है, सही तो आ रहा है, आंसर लगता है गलती दिया है क्या, 26 91, 26 91, 36 18 के 8 हो गया, 3 में 6 1 7 हो गया 72, 12 9 8 10। ओ माय गॉड, गलती हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर घटाने में हम घबरा गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 13 होगा, एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा, कल बोल रहे थे कहीं पर घबरा गए, यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, 2 बेर में 26 होता है मिस्टेक कभी कभी। ठीक है, 13 182। ठीक है, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। चलिए, अब इसके बाद कौन नंबर है, 4 नंबर है, ये देखते हैं, उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना, इधर तो लिख लिए होंगे। चलिए, ये वाला देखते हैं, इधर तो लिख लीजिएगा, उंगली उतारिए तब तक। अब ये 4 नंबर बनाते हैं,
4 नंबर क्या दिया है? 87 और 145। 87, 145। 4 नंबर बनाते हैं, यानी 87, 145। 80, 80, 160 तो एक ही बार में जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो लिखिए 87। 15 हो गया 8, ये हो गया आपका 13, 7, 8, 4, 12, 8, 5, 13, 58 हो गया। ये हो जाएगा आपका 87, एक बेर में 58। सब 15 हो गया, 17 हो गया 9, ये हो गया 7, 2, 29, 29 दूना 58, 29 दूना 58 हो जाएगा। ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया एचसीएफ, और एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कीजिएगा? 87 और 145, 87, 145। हमको ऐसा है कि ये किसी से नहीं कटेगा। कटेगा किसी से? काट कर देखिए तो। 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 87 तो किसी के पहाड़ा में आइबे ना करता है। 87 तो इवेंट नंबर है, बोले इवेंट ना ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 7 डिजिट नहीं कटेगा। चलिए तो इसको गुणा करते हैं, जब नहीं कटेगा तो इसका एलसीएम क्या होता है? गुणा होता है। 87 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 87 गुने 145। गुणा कैसे करेंगे? इस तरह हम लोग लिख कर पहले गुणा करते थे ना, हम गुणा सिखाए हैं कैसे किया जाएगा। इस तरह हम लोग करते थे, लेकिन इस तरह नहीं, हम ऐसे सिखाए हैं कैसे कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम करके बताते हैं। इसमें इसमें गुणा कीजिए, ठीक है। पहले इस तरह लिख लीजिए, बड़ा वाला उधर लिखिए, ऐसा भी लिखिएगा तो आसान है। 145 गुने 87, ठीक है। इससे इसमें गुणा कीजिए। 8 7 56, नहीं इससे इसमें गुणा कीजिए। 8 पचे 40, 0 4, 8 पचे 40, नहीं 7 पचे 35 होगा। पहले इससे गुणा करना है। 7 पचे 35, 3। उसके बाद 7 से इसमें गुणा कर, 7 में 14, 7 चौका 28, 28, 8 पचे 40, 28 को 40 को कितना हुआ? 40 अभी 60, 68 और 3 71, 7 बच गया, ठीक है। और फिर 7 से इसमें गुणा करिए, 7, 8 चौका 32 और 7, 32 और 7 कितना हो गया? 32 और 7 39 और 7, 39 और 7, 39 और 7 हो गया आपका 46, 46 हो गया आपका, 4 बच गया। ये तो 7 अब खत्म हो जाएगा, ये 8, 4, ये हो जाएगा 8, 4, 12, यानी 12, 625। ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम हो गया। आपको अब आंसर कैसे लिखिएगा? पहले एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ लिखिए 29, उसके बाद से 26, 15। ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। समझ गए कैसे निकला है? हम आपको गुना सिखाए हैं, ठीक है। नहीं होता आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे तो आप लोग करिए लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ऐसे करने में किसी को? चलिए किसी को नहीं दिक्कत है, आइए इसके बाद देखते हैं। 29 45, गुना में गलती है क्या जी? 435 तो नहीं होना चाहिए। 435, इसका एलसीएम कटेगा 87, 7 दूना 14, 87 दूना नहीं कटेगा, 87 दूना 7 दूना 14, 8 दूना 16, 117 नहीं कटेगा। 145, 1265। अच्छा इसको गुना करिए तो थोड़ा गलती लग रहा है क्या? नहीं नहीं होगा, इतना होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 5 नंबर, 4 नंबर खत्म हो गया ना? 4 नंबर खत्म हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। ये 5 नंबर, 5 नंबर कितना है? हाँ 5 नंबर इधर है। 5 नंबर देखते हैं, सबको उसी तरह निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर आइए, 5 नंबर छोड़ देगी, बना लीजिएगा। 6 नंबर चल नहीं बना दीजिए, आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगा बनाने में, आइए बना दे रहे हैं हम, ठीक है। तो गुणा भाग करना पड़ेगा, ज्यादा कोई बात नहीं है। पहले है 14 85 43, ठीक है। 43 56, इसमें हो गया 14 85। ज्यादा दिक्कत नहीं है, खाली बस गुणा भाग कीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा सब। आइए देखते हैं।
ये हो गया 1485, ये हो गया 4356। ठीक है, तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी 2 से जाएगा 42 से ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा और 3 में कीजिएगा तो 2 से जाइए। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, और 14 दूना 28, 1 29, और 14, 9 4 13 हो जाएगा क्या जी? 5 दूना 10, 5 3 15 का 5, आज नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 9 4 13, 33 और 10 43, तो ज़्यादा हो जाएगा। दुइये बेर में जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, काट के देखिए, गुणा करके देखिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आइए, 6 6 बच गया, ये हो गया 12, 12 में 15, 15 में से 8 जाएगा, 7 जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 3 12, ये हो जाएगा 3 में से 1, ये हो जाएगा 1485, एक मरतबे जाएगा 1386, ये हो जाएगा 15 9, ये हो जाएगा 7 17 9, ये हो जाएगा आपका 13 कट जाएगा 99, 1386, 1386 कितने बार में कटेगा हमको देखिए बता रहे हैं आपको। 9 90 ले चलिए ना, 100 ले चलिए, 100 में 13 से गुना कीजिएगा तो 1300 हो जाएगा। 13 पचे 14, 9 चौका 36, अच्छा 14 9 126, 9 बेर में 9 चल जाएगा तो 9 तो 10 बेर में जाइएगा तो एक 13 बेर में 14 बेर में जाना चाहिए हमको, ऐसा है 14 से जाइएगा। 14 9 126, 12, 14 9 126 और 12 38, इसका एचसीएफ कितना हो गया? ये 99 हो गया एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम आप निकालिए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालिएगा? एलसीएम तो आपको बताए थे ना, एलसीएम 14 1485, 1485, उसके बाद लिखिए, दिखाई दे रहा है 4356, देखिए दिखाई दे रहा है आपको लोगों को ना? हाँ दिखाई देता होगा। चलिए 2 से ले चलिए, 7 दूना 14, 4 दूना 8, नहीं 2 से नहीं कटेगा जी, 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा? बोले ना थोड़ा गुना भाग होगा, ये सब आता है, इसको गुना भाग, जिसका गुना भाग स्पीड रहेगा वो जल्दी करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। देखिए ये कितना से कटेगा? 3 से ले चलिए, 3 से कट जाना चाहिए, 3 से कट जाएगा, 5 4 5 9 कट जाएगा, 8 9 3 से कट जाएगा, 4 3 7 7 6 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से पहले ले चलिए, 3 चौका 12, 2 28, 3 27, 1 3 5 15, ठीक है। उसके बाद से 3 एक मतलब है 12, एगो 15, 3 5 15, 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद फिर ले चलिए, कितना से कट जाएगा? 9 कट जाएगा, 5 9, फिर 3 से कट जाएगा, 4 5 9 3, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एक मरतबे 3 जाएगा, 1 19, 3 छक्का 18, 1 3 5 15, ठीक है। उसके बाद 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 25 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, फिर कितना से जाएगा? 7 5 12, 3 से कट जाएगा, ये 4 4 8 7 15, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15, ठीक है। ये कितना से कटेगा? 3 एक मरतबे 17, 3 पचे 15, 2 3 8 3 3 8 है 24, अब कितना से कटेगा? अब 5 5 10, अब नहीं कटेगा हमको, अच्छा 5 से नहीं कटेगा, 11 पचे 55, 11 8 88, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, गुना कैसे करेंगे? 3 गुना 3 गुने 3 गुने 55 गुने 158, ठीक है। इसको गुना कैसे करेंगे? 27, 27 पचे 27 पचे हो गया आपका 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया, 5 दूना 10 और 3 13, 135, 135 गुने 158, ठीक है,
गुना कीजिए तो कैसे आएगा, गुने 11, 58 से 158 में इतना से गुना कीजिए, 3 अंक का गुना धाए कर दीजिए इधर। हम बताए थे इस तरह कर लीजिएगा या इस तरह भी कर दीजिएगा आप लोग तो ऐसे कीजिएगा 135 गुने 158 कैसे कीजिएगा, 8 पचे 40, तिरवा तिरपन पैंतीस तिरसठ तिरवा 104, अच्छा 108, 5 5 25, तेरह पचे 65 दो 67, सूत्र क्या लिखिएगा 135, क्या लिखिएगा 0 5 8 5 13 का 3 हो गया, 7 5 12 1 13 लिख दीजिएगा, 6 3 9 1 10 1 11 लिख दीजिएगा, 6 4 10 1 11 लिख दीजिएगा, 1 1 2, इसमें 21 से गुना कीजिएगा, 11 से गुना कीजिए, 11 से गुना करके क्या लिख दीजिए कितना होगा, 11 से गुना कीजिएगा तो कितना, 11 से गुना बताए थे आप लोग, लिखिएगा 0 3 जोड़ना है खाली, फिर 3 3 9, 3 3 6 हो गया, 3 1 4, 2 1 3, 2 की 2। अब आपको एचसीएफ एलसीएम बताना है, ये हो गया आपका एलसीएम, एलसीएम एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। आपको आंसर कितना लिखिएगा, आंसर लिखिएगा 99 23 46 30, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 23 46 30, अरे गलती हो गया है क्या जी, गुना भाग में ऐसे निकालना है, लिखिए रुकिए हम जांच कर ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। 55 11 25 55 गुने में कहीं गड़बड़ाया होगा कहीं पे, देख ले रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा चलिए 5 नंबर वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको गुना जांच करेंगे, या रुकिए जांचे कर लेते हैं। आइए इसका तो एलसीएम निकाल दिए थे, देखिए हम एलसीएम निकाले थे ना, अब इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन में कीजिएगा। देखिए एलसीएम का मतलब क्या हुआ, निकल गया जितना तो कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा उसको गुणा कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा वहीं उसका एलसीएम हो जाएगा। माने अधिकांश कट जाता है, जो नहीं कटेगा उतना आप लिमिट लेकर नहीं जाइए कि एकदम काटिए के छोड़ेंगे, इतना तक कितना से कटेगा, अधिकांश बड़ा बड़ा एलसीएम होता है जो नहीं कटता उसको गुणा कर दीजिए, ऐसा बात नहीं है कि उतना ही आंसर नहीं होगा। एलसीएम का मतलब होता है जितना तक कटे उतना कटिए, या नहीं कटेगा तो उसको गुना करके लिख दीजिए, ठीक है। आइए 5 नंबर वाला बना दे रहे हैं, ये समझ गए, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ था यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से मिला लीजिए, एचसीएफ का इतना हो गया, एलसीएम इतना नहीं दे रहा है, ठीक है, वो और काटता है, उसमें किताब में पूरा 1 से 2 से 3 से करते करते गया है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना मोटा मोटी देखिए, जहां तक कटेगा वहां तक काटिए, उसके बाद से गुणा कर दीजिए। इसमें भी हम देखे थे कि यहाँ से नहीं कटा था तो क्या किए थे, गुणा कर दिए थे, लेकिन अब जाइएगा तो 29 से कटेगा, 3 बेर में 5 बेर में, ठीक है, काट दीजिएगा। अब आइए इसके बाद हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं, इसमें भी थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जहां तक कटेगा एलसीएम में थोड़ा दिक्कत होगा, एचसीएफ तो निकाल दीजिएगा, एलसीएम में थोड़ा गुणा भाग करना रहता है, ठीक है, जहां तक कीजिएगा वहां तक कीजिए, नहीं नहीं कटेगा वहां गुणा कर दीजिएगा, करके आंसर दे दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया आपका 1095, 1095 हो गया, उसके बाद से 1168, ठीक है, इसका एचसीएफ कैसे निकालिएगा, एचसीएफ कैसे निकालिएगा, तो एक मरतबे ले जाइए, एक मरतबे ले जाइए इसको, एक मरतबे ले जाइए 1095, 1095 ले जाइए, घटाइए कितना होगा, थोड़ा अच्छा से लिखिए, 1095, ठीक है, 5 थोड़ा गलती से लिख दे रहे हैं, ऐसे आप लोग समझ जाइएगा, 3 ये हो जाएगा 16 9 7 16, ये 10 10 कट गया 73, 1095, 1095 70 से ले जाइए, 1000 के लपेट में जाइएगा तो 7 छक गया, 7 नहीं 70 12 84 63 91, 63 91 और 7 3 21, 13 से नहीं जाएगा 12 से जाएगा, ठीक है,
13 से ज़्यादा हो जाएगा। 1391 हो जाएगा। नहीं, नहीं 13 से चल जाएगा जी, 13 से चल जाएगा। 1498, 1391, 1498, 1500 105, 15 के 45, 15 सत्ते 105 और 15 के 45, 15 से भी चल जाएगा। ठीक है, 15 से ले जाइए, 15 से 15 के 45, 4 और 15 सत्ते 105 और 4 9। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा इतना। ठीक है, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल दीजिए यहाँ पर आपको 1095, 11, 6, 8, इसको निकालिए कितना से जाएगा? ये चल जाएगा आपको 9 हो गया, 5 1 6, 3 से ही जाएगा, 6 3 6 2 8 8 16, 6 8 6 14 15 16, 16 का मतलब हो गया 2, 16 का मतलब हो गया, 16 का मतलब हो गया 6 1 7, 8 1 9 खत्म, 6 1 7 हो गया, इसमें का 9 खत्म, 5 1 6 7 6, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। इसको डिवाइड करने के लिए कोई ऐसा अंक लीजिए जो कट जाए, 17 चौका 68, 17 पचास 85, ऐसे 17 से देखिए तो, 17 से देखिए तो 17 छक 102, 102 7 5, 102 हो गया, 102 हो गया, 17 छक 102 7 5 75, 17 से नहीं जाएगा। इसको कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा भी गुणनखंड इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो इसको गुने कर दीजिएगा, नहीं आएगा ना, गुणा एक दो लाइन करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग इक्वली गुना करके लिख दीजिएगा, वो भी एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन 7 8 नंबर है ये, 7 नंबर तो हो गया, अब ये 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों में संयुग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए और ज्ञात करके सत्यापन कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, उसको सत्यापन करना है। आइए एक नंबर देख के कैसे करते हैं, मतलब एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, दोनों का गुना कीजिएगा, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आई दोनों का गुना बराबर होगा। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, 96 404 निकाले हैं ना, इसका तो एलसीएम हम लोग एचसीएफ निकाले हैं, आइए फिर से एक बार निकाल देते हैं। ठीक है, 9 चौका 36 360, अच्छा हाँ, 9 चौका 36 9 पचे 45, 4 से जाएगा, 4 छक 24, 4 9 36 2 38, 0, ये हो जाएगा 10 2, ये कट जाएगा, 96 उतारिए, 20 3 60 20 चौका 80, 80 कट जाएगा, 80 10 16 बच जाएगा, 20 आपका उतारिएगा एक मरतबे, 16 4 16 4 चौका 16, एचसीएफ इसका 4 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। और एलसीएम इसका निकालते हैं, 96 404, 96 404, यानी 2 से ले चलिए, 2 से ले चलिए 48, 2 से ले चलिए 202, फिर 2 से ले चलिए 24, ये सब तो निकाले हैं 102। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, यानी 4 गुने 24 गुने 102, कितना आया था, गुना किए थे तो कितना आया था, 24 चौका 96, 24 चौका 96 गुने 102, इसका एलसीएम कितना आया था, 96 96। ठीक है, तो हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि इसको सिद्ध करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुना दोनों प्रोडक्ट के गुने के बराबर होता है, इतना इतना गुने और इतना इतना बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, एलसीएम गुने एच सी एफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या, पहली
संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एलसीएम कितना आया है 96 96, एचसीएफ कितना आया है 4, बराबर कितना होगा आपका 96 गुने 404। देखिए अब इसमें गुना कर दीजिए, कैसे करेंगे, 6 चौका 24 के 4 2 हो गया, 9 चौका 36 है 2 38, 6 चौका 24 है 3 27, 9 चौका 36 और 2 29, कितना हुआ, इतना इसको भी आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, आप लोग तो एक लाइन में गुना कर दीजिएगा, 96 चौका, आइए हम यहाँ पर गुना कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, आप लोग तो गुना हम किए हैं, आप लोग सीख लीजिएगा जाकर। ठीक है, हम करेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24। ठीक है, 9 चौका 36, 9 चौका 36, आपको लिखेंगे 4 6 2 8 7 8 3, आ गया इतना, 38 78 4, दोनों साइड की संख्या बराबर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ बराबर होता है, दोनों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देख लिए, इसी तरह आप 2 नंबर भी निकालिए, निकाल लीजिएगा, इसी तरह तो सबको निकालना है। बोलिए, छोड़ दे आपके लिए, आइए एक दो और निकाल दे रहा है, उसके बाद से आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं निकालिएगा एक बार दो बार देखिएगा ना, सब निकाल दीजिएगा। ये तो आसान आसान है, इसमें तो हम भारी भारी देखकर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, जो भारी होगा उसको हम निकाल दे रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा उसको हम निकाल देते हैं। कैलकुलेटिव कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बेर दो बेर आप भी बनाइएगा तो बना दीजिएगा। ठीक है, आइए हम 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला कौन बना दे, 2 नंबर वाला बना दे रहे हैं, उसके बाद से 3 4 नंबर बना लीजिएगा, 5 नंबर तो बना ही लीजिएगा। आइए इसको भी बना दे रहे हैं, खाली गुना तो करना है आपको, पहले इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालिए इसका, 85 2, ठीक है, 1491, 8 दूना 1600, एक मरतबे जाएगा, यानी 852, 852 है ना, 5 है, थोड़ा 5 हमको सीखेंगे, देखते हैं कैसे 5 दिया जाता है, थोड़ा फिर अभ्यास करना पड़ेगा, लिखते लिखते आदत हो गया ऐसे लिखने। 11 9 हो गया, ये आपका 8 3, ये हो जाएगा 8 हो गया है 14, 8 4 12, 8 5 13, 8 6 14, ठीक है, 852, एक मतलब हो जाएगा 639, 639 हो गया, 12 9 3 12, ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 7, नहीं ये हो गया 8 2, 9 2 9 3 12 हो गया, 3 1 3 1 4 1 5 हो गया, 6 2 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए 639, मतलब कितना बेर में जाएगा, 3 बेर में जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालिए इसका, एलसीएम निकालिए, 852 1491, इसका एलसीएम निकालिए, कैसे निकालिए, कितना से जाएगा, 5 2 7 8 15, 3 से कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 4 2 6, 3 से कटाइए, 3 दूना 6 2 25, 3 8 24, 1 3 चौका 12, ठीक है, 3 से कटाइए, 3 चौका 12 2 29, 3 27 2 3 7 21, ठीक है। अब कितना से चलेगा, अब आपको 4 2 6 8 14, 5 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 4 11, इसके बाद देखिए कितना से कटता है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 27, एक 3 27, एक 3 नहीं कटेगा, 7 से 7 होगा 28, 4 से 6 से 28 नहीं कटेगा, ये कटेगा आपको, कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 28 दूना 23, 3 20 3 60, इसको काटना है जी, कितना से कटेगा, ये हम बता रहे हैं,
देखिए नहीं निकलेगा तो क्या कीजिएगा, इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, मानते हैं 3 गुने 294 गुने 497। एक बार देख लीजिएगा कैसे से कटेगा तो कटा दीजिएगा, नहीं तो इसको गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ ये हो जाएगा और एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है, उसको लिख दीजिएगा, इसको इसको गुणा कीजिएगा और उसके बाद से ये संख्या गुणा कीजिएगा, दोनों बरोबर आना चाहिए। अब आइए जांच करते हैं। ठीक है, जांच कर लीजिएगा। आइए, अब चलिए, ये तो बना लीजिएगा, नहीं तो आसान है, ई वाला भी आसान है, ये भी आसान है, 2 डिजिट का है, इसको आराम से निकालिएगा, बना लीजिएगा। इसको बनाइएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जैसे वो निकाले हैं वैसे ही निकालिएगा। निकाल कर क्या कीजिएगा कि निकाल कर हम बता रहे हैं क्या कीजिएगा, उसके बाद से जैसे एलसी एचसीएफ निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा कि एचसीएफ एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, बराबर क्या लिखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करके दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद कौन नंबर हो गया, 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, आइए समझते हैं। इसमें बना लीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन को आप समझेंगे। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।